हेलो एवरीवन, बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो 11th क्लास का है, जिसके अंदर हमने आरबी त्रिपाठी के बाकी एक्सरसाइज 3B, CD वगैरह किया है। यह हमारे पास एक्सरसाइज है 3G एक्सरसाइज करने के पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों ने आपकी बुक्स के अंदर देखेंगे तो बाकायदा मिलेंगे। cos 2 थीटा, sin 2 थीटा, tan 2 थीटा, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा, इन फॉर्मूलों का यूज़ करके क्वेश्चनों को सोल्व किस तरह से किया जाएगा वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है sin 2 अल्फा। किसको करना है? sin 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है आपको। जब आपके पास दे दिया कि cos अल्फा आपके पास दे दिया उसने 5/13 दे रखा है। क्या दे रखा है? 5/13 दे दिया और आपसे बोला कि इसको सोल्व करिए। तो सोल्व करने का तरीका क्या होगा? तो आपको एक बात आनी चाहिए, sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। तो हमारे पास बेसिक हमारा जो नॉलेज है वो ये होना चाहिए कि sin 2 थीटा जो होता है वो होता है क्या? 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। तो कुछ भी देखें तो एक चीज तो हमारे पास है, कौन है? cos। कौन चाहिए? sin चाहिए। तो पहले हमको क्या चाहिए? sin निकालना पड़ेगा। तो इससे हम sin कैसे निकालें? तो sin अल्फा इज इक्वल्स टू √1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। ये सॉल्व किया तो 1 माइनस 25/169 और सॉल्व करेंगे 169 माइनस 25/169 144/169 सोल्व करेंगे तो 12/13। ये आ गया साइन अल्फा। ये हमारे पास cos अल्फा दे रखा है। सो या देन क्या लिखे? sin 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 sin अल्फा इंटू cos अल्फा। 2 sin अल्फा की जगह 12/13 और cos अल्फा की जगह 5/13। क्या हो जाएगा? देखो शायद तक मैंने सही लिखा होगा, आपको यदि कहीं गलत लगे तो आप बता सकते हैं। सही है क्या? ओके। अब बाय द वे यहाँ पे साइन की जगह उसने बोला cos अल्फा निकालिए, साइन अल्फा ही निकालना है, लेकिन जब cos दे रखा तो साइन की वैल्यू दे देगा। तो आप क्या करेंगे? जहाँ साइन निकालो वहाँ cos निकाल लेंगे, रिजॉल्व हो जाएगा। अब इसी तरह से यदि tan दे दिया तो क्या करेंगे? जब हमारे पास tan दे दिया तो हम उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? अब बाय द वे हमारे पास जो है थर्ड क्वेश्चन है, मैंने सेकंड वाला इसका नहीं कराया क्योंकि उसमें क्या दे रखा था? cos दे रखी जगह साइन दे दिया। साइन देंगे तो रिजोल्यूशन ऐसी होगा। अब इसमें आपके पास दे दिया tan अल्फा इक्वल 2/7। अब tan का संबंध इसमें कैसे लाएं, कैसे लॉजिक बनाएं, तो वो चीज हम देखें। तो साइन अल्फा का फॉर्मूला तो ये है कि साइन और कॉस आना चाहिए। यहां साइन कॉस कैसे ला सकते हैं? खाली एक ही चीज है, इसका किससे संबंध होता है? रिलेशन होता है सेक से, और सेक का रिलेशन किससे होता है? कॉस से। कैसे? क्योंकि सेक का जो उल्टा होगा वो क्या होगा? कॉस होगा। रेसिप्रोकल जो होता है कॉस होता है। तो इस tan को हम काय में चेंज करेंगे? सेक में। कैसे करेंगे? तो हम जानते हैं सेक स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। सोल्व करें तो 1 प्लस 2 2 4 प्लस 49 सोल्व किया जाएगा 54/49। आई थिंक सही है क्या? आई थिंक गलत है, देखो क्या 53 है ना? क्या आना चाहिए? 53। तो बताइए यहां से सेक अल्फा क्या हो जाएगा? √53/7। तो यदि हम cos अल्फा की बात करें तो 7/√53।
अब कॉस अल्फा आ गया तो ऑब्वियसली बात है कि साइन अल्फा तो आप निकाल ही लोगे। तो बताइए साइन अल्फा क्या होगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। क्या होगी वैल्यू, 1 माइनस 7 7 जा 49 अपॉन 53, एलसीएम लेंगे 53 माइनस 49 अपॉन 53 क्या हो जाएगा 4 मतलब 2 अपॉन √53। अब साइन 2 अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। 2 साइन की जगह क्या लिखेंगे 2 अपॉन √53, कॉस अल्फा की जगह पर 7 अपॉन 53, रूट से वो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 28 अपॉन 53, क्या जाएगा 28 अपॉन 53। एक तरीका और भी होता है, जरूरी नहीं कि हम ऐसे सॉल्व करें, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेटर हो सकता है आपके लिए। यदि हम tan अल्फा दे रखा है, बाकी चीज़ कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ना तो साइन निकालना पड़ेगा ना कॉस निकालना पड़ेगा। कैसे, देखिए इसी क्वेश्चन को करें बिना इसे फॉर्मूले लगाए, बिना फॉर्मूले याद करें हम कैसे कर सकते हैं। देखिए tan अल्फा कितना दे रखा है 2/7, पर बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ठीक है, पर बोले पापा हैप्पी हैप्पी बर्थडे, ठीक है। तो ये कौन होगा परपेंडिकुलर, ये कौन होगा बेस। तो हम यदि एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये मैं रफली बता रहा हूं ना बेटा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये निकालेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो 49 प्लस 4 दोनों मिलके हो जाएंगे √53। क्या चाहिए आपको, साइन अल्फा चाहिए, साइन अल्फा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके। कॉस अल्फा चाहिए, क्या होगा 7 अपॉन 53। बताइए साइन 2 अल्फा क्या लगाएंगे 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्या लिख दूं 2 इंटू 2 अपॉन √53 इंटू 7 अपॉन √53, ये हो जाएगा आपका 28 अपॉन 53। जरूरी नहीं कि हम फॉर्मूले लगाएं, हम बिना फॉर्मूले लगाकर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी इस चीज को निकाल सकते हैं, ठीक है। तरीके दोनों आपको बता दिया, एक लंबा चौड़ा तरीका हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव के लिए वो यूज किया जाता है। आपका टीचर किस तरह से कराता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे टीचर ऐसे कराए तो ऐसे कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। अब मुझे नहीं लगता है कि जो अगला है cos 2 अल्फा की वैल्यू आप चाहें तो सब पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसी तरह के जो 2-4 से क्वेश्चन दे रखे हैं करके देखिएगा। एक क्वेश्चन है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, वो हम देख लेते हैं। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। tan अल्फा 1/7 tan बीटा 1/3, आपको बताना है कि cos 2 अल्फा sin 4 अल्फा के बराबर है। तो दिमाग वहां चलना चाहिए कि cos अल्फा का फॉर्मूला कहीं ना कहीं tan से रिलेटेड है क्या, या sin अल्फा का फॉर्मूला जो है वो कहीं tan से रिलेटेड है क्या। यदि इतना दिमाग हमारा चल गया तो हमको क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो हम जानते हैं कि दोनों फॉर्मूले जो हैं वो tan से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। इसका tan में फॉर्मूला क्या होता है cos 2 अल्फा इक्वल आई थिंक 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा होगा। इस एक्सरसाइज के आगे आप देखेंगे तो आपके फॉर्मूले दे रखे हैं और उसमें जो फॉर्मूला है वो इसका है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला है। याद रखना या रटने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप क्वेश्चंस बनते जाएंगे। तो इसके बिहाफ पर 1 माइनस 1/49 1, इसकी जरूरत ही नहीं हमको, है ना,
अल्फा ही चल रहा है अभी तो, नीचे हो जाएगा 1 + 1/49, ऊपर होगा 49 - 1, नीचे होगा 49 + 1, नीचे का 49 कैंसिल हो गया। आप छोटे बच्चे नहीं है, हम 11th के हैं, हमको इतना समझ में आता है। ऊपर बचेगा 48, नीचे बचेगा 50, क्या बचेगा 48 और नीचे बचेगा 50, और 2 से डिवाइड भी कर देंगे हम लोग तो ऊपर आ जाएगा 24, नीचे हो जाएगा 25। अब इसी तरह से sin 2β का भी फॉर्मूला होता है, काय का sin 2β। sin 2β का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan अल्फा 2 tan बीटा, क्या लिखेंगे अपॉन 1 + tan स्क्वायर बीटा। बीटा क्यों लिख दिया, अल्फा भी लिख सकते हैं, वो नोटेशन है। अपने क्वेश्चन में बीटा था तो हमने बीटा लिख दिया, यदि अल्फा होता तो अल्फा लिख देते, थीटा होता तो थीटा लिखते हैं। फॉर्मूले में थीटा है, हमने बीटा लिख दिया। बीटा क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में बीटा था। अब देखिए यहाँ पर 2 tan बीटा की वैल्यू हमारे पास है 1/3, नीचे हो जाएगा 1 + 1/9, इसको और सोल्व कर दिया जाए 2/3, नीचे हो जाएगा 9 + 1/9, सोल्व करें तो देखिए 2/3 × 9 ऊपर 10 नीचे, क्यों 9/10 एलसीएम लेंगे और उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल से 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, हमारे पास आने वाली चीज होगी 3/5। लेकिन हमें तो ये तो आ गया, चलो हमें तो लाना है कि sin 2 अल्फा की वैल्यू यदि 24/25 आई तो sin 4β की वैल्यू भी यही आना चाहिए। तो हमने तो क्या निकाला, हमने तो sin 2β निकाला, हमको तो sin 4β निकालना है। तो sin 4β के लिए लिखेंगे sin 4β = sin 2 × 2β, दैट इज कॉल्ड sin 2θ। और sin 2θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin β × cos β। यू नो क्या होता है, 2 sin बीटा कितना है 3/5, cos बीटा तो निकाला ही नहीं हमने। अब निकाला नहीं है तो यही निकाल लेते हैं, क्या लिख दूं, √1 - sin स्क्वायर बीटा, क्या हो जाएगा 6/5 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 3/5, मतलब क्या हो जाएगा 1 - 9/25, 25 में से जाएंगे तो 16, ठीक है, क्या बच जाएगा sin 4β = 6/5 इंटू 25 - 9/25, और सोल्व कर लिया जाए तो ऊपर हो जाएगा 4/5, ये हो गया 24/25। सो cos 2β = sin 4β। क्या हमने यही प्रूव किया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन आता है। चलिए अब आते हैं थोड़ा सा आगे, अगला क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है सोल हमको 10 लाना है, इसका LHS लिखेंगे। LHS को भी मैं रीअरेंज करके लिख रहा हूँ, 1 - cos 2θ + sin 2θ लिख दिया मैंने, और नीचे लिख दिया 1 + cos 2θ + sin 2θ। You know very well the formula of 1 - cos 2θ = 2 sin square θ, and 1 + cos 2θ = 2 cos square θ। बोथ आर फॉर्मूलाज ऑफ cos 2θ, है ना। क्या होता है 1 - cos 2θ का फॉर्मूला और 1 + cos 2θ का फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हैं। कुछ फॉर्मूले याद करेंगे अपने आप चीज़ बनती जाएगी। तो यहाँ पर इसकी जगह पर ये लिखूंगा, इसकी जगह पर ये लिखूंगा, और इसकी जगह पर ये लिखूंगा, होता है sin 2θ = 2 sin θ × cos θ।
वैल्यू पुट करें, यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वेयर थीटा, यहाँ हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वेयर थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दोनों में से 2 साइन थीटा को बाहर निकाल लो, अंदर बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ से मैंने निकाल लिया 2 कॉस थीटा, अंदर बचेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ ये कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा कौन खाली, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा होती है। क्या हमने LHS ला के RHS के इक्वल कर दिया, है ना। सारे बेसिक क्वेश्चन इसी तरह के हैं। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्जाम में आता है, यू नो वेरी वेल cos 4 थीटा, cos 4a, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होता है और एग्जाम में आता है। cos 4a इक्वल 8 cos क्यूब, 8 cos टू दी पावर 4a, ओके, माइनस 8 cos स्क्वायर है प्लस 1। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। तो भाई हम इसका LHS लेके चलते हैं छोटा सा, और देखो RHS इतना बड़ा कैसे लाते हैं। हमने लिखा cos 4a, सारा आंसर काय में चाहिए, cos में, तो फॉर्मूला cos का भी लगेगा, लेकिन कौन से उसमें लगेगा, cos के ही फॉर्मूले में वो चीज़ लग जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम लगाएंगे, देखिए cos 2 इंटू 2a, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखूंगा, 2 cos स्क्वायर माइनस 1। अभी लिखा था ना आपने कहीं, ये वाला, ये उधर चला जाएगा। अब अगेन जहां ये क्या हो गया, फिर cos 2 थीटा हो गया, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, इसकी पावर 2, क्यों आई, स्क्वायर था। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा 4 cos की पावर 4 प्लस 1, 2 2 ज़ा 4 cos स्क्वायर a माइनस 1। आप क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 8 cos की पावर 4a प्लस 2 माइनस cos स्क्वायर a माइनस 1। सोल्व करेंगे, cot cos की पावर 4a माइनस 8 cos की पावर 2a, 2 प्लस माइनस प्लस 1। ये हमने LHS लेके चले थे और RHS हम लेके आए। बाकी क्वेश्चंस हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हैं। थैंक यू वेरी मच।